बिहार का एक ऐसा अनोखा हाईवे जो महज 4 लेन है और 127 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसे बनाने में 1.5 दशक से भी ज्यादा का वक्त लग गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं NH-22 का, जो पटना से जहानाबाद, गया और डोभी को जोड़ती है। ईयर 2010-11 में इसका कंस्ट्रक्शन प्रपोज हुआ था और नेक्स्ट 7 ईयर में महज इसके 20% ही काम कंप्लीट हुए और उसके नेक्स्ट 7 ईयर में 80% काम हुए, यानी कुल मिलाकर लगभग 14 से 15 साल लग गए 127 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को बनाने में। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी 2000 करोड़ रुपए की लागत थी, उसके लिए भी जापान की एक एजेंसी से लोन ली गई। हालांकि इस प्रोजेक्ट को डिले होने के कई ऐसे कारण थे, जिसके लिए सेंट्रल एजेंसी NHAI एवं बिहार सरकार दोनों ही जिम्मेदार था। कई ऐसे रीजन, जैसे डिले इन लैंड एक्विजिशन, डिपार्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन बिटवीन, चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन बिटवीन ऑफ प्रोजेक्ट, रिलीज ऑफ फंड, ऐसे तमाम कई तरह के चैलेंजेस थे इस रोड को बनाने में, जिसके वजह से इतना ज्यादा डिले हुआ इस प्रोजेक्ट में। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिहार का डेवलपमेंट इतना स्लो स्पीड से क्यों चल रहा है। जरा सोचिए कि 100-150 किलोमीटर का रोड बनाने के लिए अगर 10 से 15 साल का वक्त लग जाएगा तो हमारा राज्य कैसे ग्रो करेगा। इसलिए मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं कि इलेक्शन का वक्त करीब है। सीएम से लेकर पीएम तक सभी लोग सिर्फ घोषणा करने में लगे हैं। फंड की बाढ़ आई है, लेकिन याद रखिए, हमें फोकस घोषणाओं पे नहीं, हमें फोकस प्रोग्रेस पे, कंप्लीशन पे करना है। जरा सोचिए कि अगर आप घोषणाओं पे फोकस करके मोटिवेट हो जाएंगे और वोटिंग करेंगे, तो 15 साल पहले इस गया डोभी रोड का घोषणा हो गया था। 15 साल तक अब सरकार बनाते रहे, लेकिन रोड नहीं बनी। और सिर्फ ये इस रोड की बात नहीं है, आने वाले मैं अपने वीडियो सीरीज में आपको बताऊंगा कि बिहार में ऐसे कई अन्य प्रोजेक्ट जो पिछले 10 से 15 साल से बस बन ही रहे हैं। वो कब कंप्लीट होगा इसका कुछ करना नहीं। अगर कोई कहता है चीनी मिल खुल रहा है तो वो कब खुलेगा, अगर कोई कह रहा है कि बिहार में मखाना बोर्ड बन रहा है तो वो कब बनेगा, अगर कोई कह रहा है कि कोसी के बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए जा रहे हैं तो उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, हमें यह देखना पड़ेगा। दोस्तों, सिर्फ घोषणाओं को सुनकर मोटिवेट होकर वोटिंग नहीं करनी है। आपका वोट कीमती वोट है, सही प्रयोग कीजिए।